हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जो एलईडी टीवी रिपेयरिंग ज्ञान है। आज हम आपको रजिस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। रजिस्टर रजिस्टर जो है एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मदरबोर्ड में लगा होता है। वैसे तो इसको लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, बट इसका सही उच्चारण रजिस्टर होता है। रेजिस्टेंस जो ये वर्क करता है, इसके वर्क में जो वोल्टेज को रोकता है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। वैसे इसको हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो आज हम रजिस्टर में कुछ ऐसा वर्ड बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी मतलब सुना नहीं होगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर इस क्षेत्र से आपको नॉलेज है तो रजिस्टर के बारे में हम कुछ वैसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि यूनिक होगा। अब हम देखते हैं कि रजिस्टर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, ये रजिस्टर का सिंबल है। रजिस्टर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सिंबल याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको सिंबल याद है तो सिंबल से आप डायग्राम देख सकते हो, सर्किट बोर्ड पे इसको पहचान सकते हो। ये देखिए, रजिस्टर का काम होता है, रजिस्टर जो होता है वो करंट के बहाव में रुकावट उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई तार है, इस तार में हमने वोल्टेज दिया 220 वोल्ट, यहाँ हम रजिस्टर लगाएं तो रजिस्टर यह क्या किया कि वोल्टेज को कम किया, रोका। तो वैसा पार्ट जो करंट के बहाव में रुकावट उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये देखिए, ये क्या किया कि यहाँ से 220 वोल्ट चला और आउट किया 200 वोल्ट, अर्थात ये 20 वोल्ट को रोक दिया। तो ये जो 20 वोल्ट रोका ना दोस्तों, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये हो गया हमारा रजिस्टर। रजिस्टर का यूनिट ओम होता है। ओम को ऐसे भी लिखा जाता है या ओम को ई द्वारा भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब ओम ही होता है। किसी भी रजिस्टर का मान हम 3 टाइप से निकालते हैं। पहला होता है ओम, किलो ओम, मेगा ओम। ओम जो है वो रजिस्टर की सबसे छोटी इकाई होती है। किलो ओम बड़ा होता है, मेगा ओम सबसे बड़ा होता है। जैसे कैसे होता है कि 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो। तो 100 ग्राम छोटी इकाई है, 250 ग्राम उससे बड़ी है और 1 किलो सबसे बड़ी है। उसी टाइप से ओम छोटा है, किलो ओम बड़ा है, मेगा ओम सबसे बड़ा है। तो जो जितना ज्यादा मान का रहेगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू उसका होगा और वोल्टेज कम आउट करेगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर। देखिए, हम जो रजिस्टर पढ़ा रहे हैं ये स्पेशल फॉर एलईडी टीवी के लिए पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो यूज होने होता है उसी रजिस्टर के बारे में हम बता रहे हैं। वैसे तो रजिस्टर और भी टाइप का होता है, तो उसका यूज हमारे एलईडी टीवी में नहीं होता। पहले वाले टीवी में होती थी, सीआरटी में, लेकिन अब एलईडी में जितना यूज होता है हम उसी को बता रहे हैं। ये देखिए, सब टाइप ऑफ रजिस्टर में सबसे पहला में आता है कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर जो होता है इसकी डीपली जानकारी हम देंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसकी चेकिंग क्या है। दूसरा होता है एसएमडी रजिस्टर। तीसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। चौथा होता है एनटीसी। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। ये इसकी जानकारी हम फुल्ली देने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कार्बन रजिस्टर है। कार्बन रजिस्टर जो होता है ये कलर कोड के अनुसार आता है। तो कलर कोड से इसका वैल्यू निकालते हैं कि ये ओम है, किलो है, मेगा है। इसकी जानकारी हम डीपली देने वाले हैं ताकि आप भी इस वीडियो को देखकर आप इसका रजिस्टर वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कार्बन रजिस्टर है, कलर कोड वाला है। इसको आप देख रहे होंगे कि ये मोटी भी आती है, पतली भी आती है। तो यह भी बताएंगे कि रजिस्टर मोटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वो कब वर्क क्या करता है, और पतली होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वो वर्क क्या करता है। अब हम आपको दिखाते हैं एसएमडी रजिस्टर। ये देखिए, ये है एसएमडी रजिस्टर। ये देखिए, ये डायरेक्ट मदरबोर्ड की सतह पे सोल्ड किया रहता है। तो ये हमारा हो गया एसएमडी रजिस्टर। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, फुल्ली जानकारी देंगे कि इसकी चेकिंग क्या होती है, मदरबोर्ड में ये वर्क क्या करता है, खराब होगा तो क्या करेंगे, हम इसकी रिपेयरिंग कर सकेंगे या रिप्लेस करेंगे, इसके बारे में भी हम बताएंगे।
नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल रजिस्टर। ये देखिए, ये है हमारा वेरिएबल रजिस्टर। ये वेरिएबल रजिस्टर को मार्केट में प्रीसेट कहते हैं। ये प्रीसेट के बारे में भी बताएंगे। ये एसएमडी भी प्रीसेट होता है, इसका यूज टीवी के पैनल बोर्ड पर किया जाता है। ये देखिए एसएमडी प्रीसेट। नेक्स्ट हमारा है एनटीसी। एनटीसी, ये देखिए एनटीसी निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका यूज अक्सर पावर में किया जाता है बोर्ड को सुरक्षा के लिए, जस्ट लाइक फ्यूज की जैसा वर्क करता है। ये देखिए बोर्ड में लगा हुआ है एनटीसी। तो हम रजिस्टर का टाइप 1 यानी कि कार्बन रजिस्टर, इसके बारे में हम आज बताएंगे। कार्बन रजिस्टर जो होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि कार्बन रजिस्टर क्या है, इसे किस कार्बन रजिस्टर कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, रजिस्टर जैसे हमने अभी बताया कि रजिस्टर का काम है करंट को रोकना। तो आप लोग के मन में ये लगता होगा कि आखिर रजिस्टर बनता कैसे हो, करंट को रोकता कैसे है। तो देखिए, करंट को इसलिए रोकता है क्योंकि कोई भी रजिस्टर कार्बन पदार्थ से बना होता है। तो कार्बन में ही गुण है करंट को रोकने का, और उसी से रजिस्टर बना होता है, इसलिए रजिस्टर वोल्टेज को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा रजिस्टर जो कार्बन प्लेट का बना होता है, उसे कार्बन रजिस्टर कहते हैं। इसे फिक्स रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू कलर कोड के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे फिक्स रजिस्टर भी बोलते हैं या कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। कार्बन रजिस्टर में अलग अलग कलर की पट्टी होता है, इसी कलर की पट्टी से हम इसका वैल्यू निकालते हैं कि ये रजिस्टर ओम का है कि किलो का है कि मेगा का है। लेकिन इससे पहले हमको रजिस्टर का मान निकालने से पहले कुछ रूल है, रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन को समझना पड़ेगा, तब आप इसका वैल्यू निकालते हैं। लेकिन उसके लिए एक कलर कोड टेबल आती है इस टाइप से, इस कलर कोड टेबल से इससे हम वैल्यू पुट करके इसका रजिस्टर का मान निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आपको इस रजिस्टर पे ये पता करना होगा कि रजिस्टर का फर्स्ट बैंड कलर कौन है। तो फर्स्ट कलर मानने के लिए देखना पड़ेगा कि इसका, जैसे इसमें आप देखते होंगे कि 3 कलर की दूरी सेम है, एक कलर की दूरी ज्यादा है। जिस कलर की दूरी ज्यादा होती है वो हमेशा लास्ट कलर होता है। क्या नियम है कि गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक कभी भी फर्स्ट कलर नहीं हो सकता है। तो जब गोल्डन फर्स्ट नहीं है तो रेड फर्स्ट है, ये नियम है रजिस्टर का मान निकालने का। तो रेड यहाँ पे फर्स्ट है, तो हम इस कलर कोड में देखते हैं रेड का फर्स्ट बैंड में कितना होता है। तो यहाँ पे रेड का फर्स्ट बैंड में 2 होता है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड बैंड में हमारा ग्रीन है, तो इस टेबल से हम देखेंगे कि सेकंड बैंड में ग्रीन का कितना होता है, तो 5 होता है। बस ये जो टेबल कहता है हम इसको उतार देते हैं। उसके बाद थर्ड बैंड में ब्राउन है, तो देखते हैं थर्ड बैंड में ब्राउन का 0, तो यहाँ हम 0 लिखते हैं। फोर्थ में गोल्डन है, तो देखते हैं गोल्डन का फोर्थ बैंड में क्या है, ये ±5%, तो हम लिखते हैं ±5%। अब हम इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान निकालने का भी कुछ रूल है। रूल ये है कि यदि रजिस्टर 0 से बड़ा और 999 से छोटा हो तो वो ओम में लिखाता है। जैसे यहाँ पे हो गया मेरा 250, तो 250 जो है वो 0 से बड़ा है और 999 से छोटा है, इसलिए ये हो गया 250 ओम, और यहाँ ये रजिस्टर होगा ±5% आंसर। अब देखिए, ये जो इसका चौथा बैंड है इसको टॉलरेंस कहा जाता है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि यदि आप इसको मल्टीमीटर से चेक करोगे तो 250 के बजाय 245 भी बताया तो रजिस्टर ओके, यदि 255 भी बताया तो रजिस्टर ओके, इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। अब एक उदाहरण और देते हैं, जैसे देखिए ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, गोल्डन, इसका वैल्यू निकालते हैं।
तो इसका वैल्यू निकालने के लिए ब्राउन का पहले टेबल में देख लेते हैं कि क्या होता है। ये देखते हैं, ब्राउन का फर्स्ट बैंड में 1 है तो 1 लिख देंगे। ब्लैक का सेकंड बैंड में 0 है, 0 लिख देंगे। ऑरेंज का थर्ड बैंड में 000 है तो 000 लिख देंगे। गोल्डन का फोर्थ बैंड में ±5% है तो जो कलर कोड बोलता है उसको हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर अब रूल दूसरा आने वाला है। अब इसको हम काउंटिंग करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 10,000 है जो कि 999 से ज्यादा बड़ा है। तो अब नियम ये होता है कि यदि 1,000 से लेकर 9,99,999 तक के मान को किलो में लिखते हैं और किलो में लिखने के लिए टोटल मान में 1,000 से भाग दिया जाता है। तो अभी हम इसको किलो में लिखेंगे और इसको 1,000 से भाग देंगे, यानी डिवाइडेड बाय 1000। 300 से 300 कट गया। यहाँ पे आया हमारा 10 किलो ओम ±5% आंसर। आइए हम आपको रजिस्टर चेक करने के लिए बताते हैं कि रजिस्टर को चेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर चेक करने के लिए मल्टीमीटर के रेंज को समझना पड़ेगा, तभी आप रजिस्टर को सही तरीका से चेक कर पाओगे। देखिए सबसे पहले हम बीप की रेंज की बात करते हैं। तो ये जो रेंज है ये इसमें ओम का रजिस्टर चेक होगा। अब कितना से कितना चेक होगा? 0 ओम से लेकर 50 ओम तक के रजिस्टर को बीप के रेंज में चेक करते हैं। ये वैल्यू भी देगा और बीप भी देगा, तो रजिस्टर ठीक है। ये देखिए ये 200 है, 200 ये 50 ओम से लेकर 200 ओम तक के रजिस्टर को इस रेंज में चेक करते हैं। 1 किलो से लेकर 2 किलो तक के रजिस्टर को इस रेंज में चेक करते हैं। 2 किलो से लेकर 20 किलो तक के रजिस्टर को यहाँ चेक करते हैं। 20 किलो से लेकर 200 किलो तक के रजिस्टर को इस रेंज में चेक करते हैं। 1 मेगा से लेकर 2 मेगा के रजिस्टर को इस रेंज में चेक करते हैं। 2 मेगा से लेकर 20 मेगा तक के रजिस्टर को यहाँ चेक करते हैं। 20 मेगा से लेकर 200 मेगा तक के रजिस्टर को इस रेंज में चेक करते हैं। और 200 मेगा से यदि ज़्यादा आता है तो आप इस मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते, पर 200 मेगा से रजिस्टर से ज़्यादा नहीं आता है। अब हम दिखाते हैं आपको चेक करके। देखिए एक रजिस्टर हमारे पास है, इसका कलर कोड है ऑरेंज ऑरेंज गोल्डन गोल्डन। तो ऑरेंज ऑरेंज गोल्डन गोल्डन दोस्तों ये हो गया 3.3 ओम का रजिस्टर। तो 3.3 ओम का रजिस्टर हम बीप की रेंज में चेक करते हैं। ये बीप देगा तो रजिस्टर ओके है, बीप नहीं दिया तो रजिस्टर खराब है। ये देखिए बीप दिया, रजिस्टर ओके है क्योंकि ये 3.3 ओम का रजिस्टर है। एक रजिस्टर हमारे पास ये है, इसका कलर वैल्यू है ब्राउन ब्लैक ऑरेंज, अर्थात ये 10 किलो का रजिस्टर है। ब्राउन ब्लैक ऑरेंज गोल्डन। 10 किलो के रजिस्टर को हम 20 किलो के रेंज में ले जाकर चेक करते हैं, देखते हैं क्या देता है। ये देखिए ये दे रहा है 9.75, अर्थात ये 10K के आसपास दे रहा है। तो ये हमारा ओके है क्योंकि इसका टॉलरेंस जो होता है वो 5% गोल्डन है, इसीलिए ये माइनस में जा रहा है। ये रजिस्टर इज ओके। इस टाइप से हम रजिस्टर को चेक करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। यदि इस टाइप का वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए। एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट जरूर करें और देखें कि इसके आगे और भी हम जानकारी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।